बच्चों, स्वागत है आपका प्रियांश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 13.2। 13.1 को हमने ख़त्म कर लिया है बहुत आसानी से। अब 13.2 को देखेंगे। इसमें क्वेश्चन के लेवल बढ़ेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है अपने आप में एक अलग स्टैंडर्ड का होगा। ठीक, तो हर क्वेश्चन को जो है बहुत ही सावधानी से अब बहुत ही अच्छे से देखना पड़ेगा। उसमें क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक, चित्र हमने पहले ही बना लिया है। एक अर्धगोला है, अर्धगोले पे जो है एक शंकु रखा हुआ है। मतलब ये है एक लट्टू जो बचपन में खेलते थे हम लोग। अब तो दिखता नहीं है अपने समय में बहुत ज्यादा उसको खेले हैं। ठीक, ये है लट्टू, इसको उल्टा रखा गया है। इसकी जो त्रिज्या है, रेडियस अर्धगोले का दे रहा है उसने, तो ये कितना है बाबू, 1 सेंटीमीटर। तो जितना ये है यही ये भी होगा 1, तो इसकी त्रिज्या इसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी ये भी 1 हो जाएगा। इसका आयतन पूछ रहा है। मतलब अगर कोई एक खोखला बर्तन इस टाइप का हो तो इसमें हम कितना पानी रख दें, कितना हवा आएगा, कितना उसमें मतलब उसकी कैपेसिटी है, वो निकालने के लिए हमें आयतन निकालना होगा। तो अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो निकालते हैं इसका आयतन। तो देखते हैं, इसमें दिया है जो खिलौना है उसकी त्रिज्या कितना है अर्धगोले का। लिखेंगे दिया है या ज्ञात है। अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले पे शंकु रखा है तो शंकु की भी त्रिज्या 1 ही होगी, क्योंकि अर्धगोले के ऊपर शंकु को रखा गया है, इसलिए शंकु की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर होगी तथा शंकु की ऊंचाई h बराबर अर्धगोले की त्रिज्या दिया है प्रश्न में। ठीक, और शंकु की ऊंचाई जो है उसके रेडियस के बराबर होगी, चाहे अर्धगोले की रेडियस और शंकु की रेडियस दोनों एक ही होगा। तब खिलौना बोला है ना, आयतन बराबर अर्धगोलाकार भाग का आयतन प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन। ठीक, अर्धगोले का आयतन 2/3 गुणे पाई r³ प्लस शंकु का 1। अतः निकालेंगे ठोस का आयतन। अतः ठोस का आयतन बराबर अर्धगोलाकार भाग का आयतन प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन। पाई के पदों में दिया है तो पाई का मान नहीं रखेंगे। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r³ और शंकु का होता है 1/3 पाई r² h। तो पाई के पदों में लाना है तो पाई को पहले कॉमन ले लेते हैं। पाई कॉमन ले लिए, बचा क्या, 2/3 गुणे r³ प्लस 1/3 r² h। ठीक, अब अंदर कैलकुलेशन कर लेंगे। 2/3 r का मान 1 है, 1 पे क्यूब लगा देंगे, प्लस 1/3 r का मान यहाँ भी 1 है और ऊंचाई भी उसके बराबर है, तो 1 हो गया। पाई इसका गुणा करेंगे तो वही मिलेगा, कर देते हैं, यही मिलेगा। उसके बाद से क्या होगा, पाई ये 2/3 हो जाएगा,
इसका गुणा करने पे उतना ही मिलेगा, इसका भी गुणा करने पे इतना ही मिलेगा। अब ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, हाँ फ्रैक्शन है। इसको जो जोड़ेंगे, जब डिनोमिनेटर बराबर है तो नॉमिनेटर को ऐड कर लेंगे, 3/3 हो जाएगा। तो पाई बराबर ये 1 हो जाएगा, गुणे 1 बराबर पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे। भले पाई में आंसर आ रहा है लेकिन ये घन सेंटीमीटर आएगा। ठीक, कुछ करना नहीं है, बस फार्मूला याद होना हो। याद होने के बाद फिगर तुमको समझ में आना चाहिए, फिगर ड्रा कर पाओ। फिगर ड्रा करने के बाद देखो पूछ क्या रहा है। अगर आयतन पूछा है तो इसकी कैपेसिटी है, उसकी कितनी क्षमता है वही पूछ रहा है। तो अर्धगोलाकार भाग है, जो इसका आयतन होगा और इसका आयतन और जोड़ देंगे वही आंसर होगा। ठीक, पाई के पदों में नहीं लाना था तो पाई का मान नहीं रखे, पाई के पदों में भी लाना होता तो वो बोलता पाई का मान 3.14 लीजिए या 22/7 रख करके लगाते। ठीक, तो इस क्वेश्चन को उसी हिसाब से सेट भी किया हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट करो। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु लगे हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब इस खिलौने की कैपेसिटी कितनी होगी, इसका आयतन कितना होगा। ठीक, ये अगर कोई खोखला खिलौना है तो इसके अंदर हवा तो होगी, तो वही पूछ रहा है कितना होगा। पूरे खिलौने की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु दोनों शंकु आकार जो सिरे हैं इसकी ऊंचाई 2 है, तो 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, ये कितना हो जाएगा, तब 8 बचेगा। ठीक, इसका व्यास जो है 3 दिया है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3/2। ठीक, तो शुरू करते हैं। इसको दिया है एल्यूमिनियम शीट की त्रिज्या व्यास, एल्यूमिनियम शीट का व्यास 3 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बाबू, r बराबर व्यास बाई 2 तो 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, और क्या दिया है, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 2 सेंटीमीटर। अब 2 सिरे हैं तो 2 2 4 हो जाएगा। इस प्रकार बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर संपूर्ण शीट की ऊंचाई माइनस दोनों शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। ठीक होगी, तो संपूर्ण शीट कितना है, 12 है, ये कितना है, दोनों 2-2 सेंटीमीटर के हैं, तो कितना हो जाएगा, 12 - 4 बराबर 8 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई। अब इसके अंदर जितना हवा है वो बताते हैं। दोनों शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन। ठीक, तो शंकु का आयतन क्या होता है बाबू, 2 है तो 2 से गुणा कर दिए, गुणे पाई r² h और बेलन का पाई r² h। ठीक, इसमें जो है वैल्यू रखते हैं 2 गुणे 1/3 गुणे 22/7 गुणे r का मान कितना है, 3/2 गुणे 3/2 प्लस h का मान शंकु में 2 है,
गुणे 2 प्लस 22/7 गुणे 3/2 गुणे 3/2 गुणे 8। यही है ना। इसको हल करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 11 हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 2 चौके 8, इस 2 को काट देंगे 2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या बचा, जो बचा उसको लिखते हैं। 11 गुणे 3/7 और 1 2 बचा है, 1 2 बचा है, गुणे 2 प्लस 22/7 गुणे 3 गुणे यही तो बचा है। अब 11 दिया 33 दूना 66/7 और 3 3 9 दूना 18, 18 दूना 36, 18 दूना 36, 3 39/7। जोड़ेंगे इसको 6 6 12 और 9 6 15 1 16 465/7 कटेगा क्या 7 6 42 7 6 42 सेंटीमीटर। यानी इसका आयतन कितना आएगा 66 घन सेंटीमीटर। वैल्यू रखना है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उसको काट पीट करके जो बचेगा वही आंसर होगा उसका। ठीक, नोट करो इसको, फिर आगे देखा जाए। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन का आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक, फिगर हमने ड्रा कर लिया है। एक डिब्बा है, उसमें जो है गुलाब जामुन रखे हैं, किस शेप में, वो दोनों सिरे उसके राउंड हैं और बेलन है बीच में बचेगा, मतलब अर्धगोला और बेलन। इनकी संख्या कितनी है 45 है। तो अब गुलाब जामुन बनता है तो उसको सिरे में रखते हैं चाशनी में, तो उस चाशनी की जो क्वांटिटी है 30% है। ठीक, तो उसमें कितनी चाशनी होगी ये बताना है। तो पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, फिर 45 से गुणा करेंगे, उसका 30% निकाल देंगे, वही आंसर होगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। दिया है एक गुलाब जामुन की लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर तथा उसकी दोनों सिरे अर्धगोलाकार है जिसका व्यास कितना दिया है 2.8 सेंटीमीटर है। तब त्रिज्या उसकी R बराबर 1.4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। अब 1.4 सेंटीमीटर ये है तो 1.4 सेंटीमीटर ये भी होगा, तो ये इसके पूरे गुलाब जामुन की लंबाई में वो भी इंक्लूड है, तो इसको जोड़ करके इसमें से घटा देंगे तो ये बचेगा क्या, वही 2.8 मिल जाएगा, 2.2 होगा बेलनाकार भाग की लंबाई, जबकि बेलनाकार भाग की लंबाई या ऊंचाई h बराबर संपूर्ण गुलाब जामुन की लंबाई माइनस दोनों अर्ध गोलाकार सिरे की त्रिज्या। ठीक, तो ये कितना है टोटल 5 सेंटीमीटर लंबा है। इसकी रेडियस कितना है 1.4 प्लस 1.4, ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 2.8, ये मिल जाएगा हमें कितना 2.2 सेंटीमीटर बेलनाकार भाग की लंबाई। अब उसका आयतन निकालेंगे। अब एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर बेलनाकार भाग का आयतन
प्लस दोनों अर्ध गोलाकार भाग का आयतन। ठीक, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, दोनों अर्ध सीधे हैं तो 2 से गुणा कर देंगे और 2/3 पाई आर क्यूब होता है। फार्मूले में कॉमन ले लें क्योंकि रेडियस उसकी बराबर है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन हो सकता है। पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन ले तो बचेगा क्या, यहाँ एच बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2 दूना 4/3 और एक आर बच जाएगा, बचेगा ना। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 1.4 गुणे 1.4, अंदर यश कितना है 2.2 प्लस 4/3, आर का मान 1.4। ठीक, अब इससे इसको काटेंगे तो 0.2 हो जाएगा, इसमें इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.4, 2 दूना 4 4.4 हो जाएगा, 1.4 पहले से है। यहाँ इसका गुणा करेंगे तो 14 चौके 56 होगा, 2.2 5.6/3। अब 14 चौके 56, 14 चौके 56 5 61, तो 6.16 होगा। और यहाँ कितना मिलेगा 22 3 66 यानी 6.6 प्लस 5.6/3, ये 6.16 बीच में, ठीक 1.6। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे इसको 6 6 12 और 6 5 11 12.2/3, इससे कटेगा नहीं है तो इसको यहीं होल्ड करते हैं। अब लिखेंगे चूंकि गुलाब जामुनों की संख्या 45 है, चूंकि गुलाब जामुनों की संख्या 45 बाबू, तो गुणा करने के बाद इसका अगर हम करेंगे, पहले जो बचा है वो लिख लेते हैं 6.16 गुणे 12.2 गुणे 15, इसका इसमें गुणा करेंगे 6.16 को पहले लिखते हैं, 15 दूना 30 और 15 दूना 30 3 33 और 15 कम 15 3 18, 183.0, तो 0 का कोई मतलब रहा नहीं। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1127.28 घन सेंटीमीटर। जो डिब्बे में 45 गुलाब जामुन है उनका टोटल आयतन कितना होगा 1127.28 घन सेंटीमीटर। अब इसमें जो है इस पूरे गुलाब जामुन में 30% चाशनी है, तो चाशनी का हमसे पूछ रहा है कितना मात्रा है। अब गुलाब चाशनी की मात्रा 30% है, तो इसलिए चाशनी का आयतन बराबर 1127.28 गुणे 30/100। इससे इसमें भाग दे देंगे बाबू, तो कितना आ जाएगा 11, एक अंक पे दशमलव इधर आ जाएगा, 7 2 8 गुणे 3 हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो 3 8 24, 3 दूना 6 6 2 8 और 3 7 21, 3 दूना 6 2 8, 3 एकम 3 3 एकम 3, 338.184 घन सेंटीमीटर। नियर अबाउट में आंसर दिया होगा 338 घन सेंटीमीटर। ठीक, तो पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, एक गुलाब जामुन आ जाएगा तो उसमें जो उसकी टोटल संख्या उससे गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो आता है ये यहाँ है, गुणा करने के बाद जो आएगा उसका 30% निकालेंगे, वही इसका आंसर होगा। ठीक, तो इसको अच्छे से नोट कर लो। नोट करने के बाद जो है आज का वीडियो भी यही खत्म करते हैं, फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे।